अमीर बनने की जिम्मेवारी फाइनली आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। सपनों को पूरा करने की जिम्मेवारी आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। ये सरकारें कभी नहीं करेंगी आपके लिए। तो जैसे ही आपको यह पता चलता है कि सिस्टम या दुनिया में कोई भी बड़ी चीज आपके रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, तो आप इतने समझदार बनते हैं कि रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले पाए। कि अगर सपने मेरे हैं, अगर ड्रीम मेरा है, अगर मैं बड़ा बनना चाहता हूं साहब, तो इसका रिस्क सरकार नहीं लेगी, कोई और नहीं लेगा। सपने मेरे हैं तो रिस्क भी मेरा होना चाहिए। ये समझ में आना चाहिए, रिस्क भी मेरा होना चाहिए। फिर उनको बड़ी जबरदस्ती से कोई बुला के लेके आया होगा, बड़ी जबरदस्ती से बैठाया होगा यहां तक। लेकिन अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि यू कैन ड्रैग अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप एक घोड़े को तालाब तक तो लेके आ सकते हैं, लेकिन आप उससे पानी नहीं पिलवा सकते हैं। घोड़ा तालाब तक लाया जा सकता है, खींच के लाया जा सकता है, लेकिन भैया पानी वो तभी पिएगा जब उसको प्यास लगेगी। किसी भी इंसान को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लेके तो आ सकते हैं, कामयाब तब बनेगा जब उसके अंदर आग होगी। राइडा भैया कामयाब तो तब बनेगा ना। कौन जानता है कि कब किसकी जिंदगी बदल जाए। उंगली माल उंगली काटता था साहब, उंगली काटता था। उसका टारगेट था 1000 उंगली काटने का टारगेट था उसका, कि मैं 1000 उंगली काटूंगा। कितने तक पहुंच गया था? 999 तक, एक बाकी था। कहानी कहती है कि जब एक बाकी था और बुद्ध को पता चला कि कोई उंगली माल है, तो बुद्ध ने कहा कि किधर रहता है? लोगों ने कहा इधर रहता है, चले जाइए। तो बुद्ध जब जा रहे थे बहुत लोगों ने रोका कि मत जाइए। और जब बुद्ध उसको दिखे तो उंगली माल ने भी कहा कि मत आओ। तुमको पता नहीं मैं कौन हूं? वो बोल रहा है कि मत आओ, लेकिन बुद्ध आगे बढ़ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, बुद्ध ने जो उससे कहा कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, क्या पहली बार बुद्ध ने कहा होगा या और भी लोगों ने कहा होगा? उन्होंने पेड़ की डाली उसको तोड़ के दी और कहा कि इसको जोड़ दो। ऐसे बुद्ध जब सामने आते गए तो वो डरता गया। जिस आदमी से पूरी दुनिया डरे और आप ना डरे तो वो भी आपसे डरने लगता है। जरूर मेरा बाप है ये। कहानी कहती है कि बुद्ध कहते हैं कि वो डाली तोड़ के देते, कहते कि इसको जोड़ दो। तो फिर कहते हैं ये तो जुड़ेगा ही नहीं। तो कहते जब तुम जोड़ नहीं सकते तो तोड़ क्यों रहे हो? यानी जब तुम उंगली को जोड़ नहीं सकते तो काट क्यों रहे हो? मेरा ये कहना है कि अब बुद्ध पहले आदमी थे जिसने उंगली माल से ये बात की होगी। क्या यही बात और लोगों ने नहीं कही होगी उसको? भाई बहुत सारे लोगों ने की होगी, इतने लोगों ने कहा होगा, बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, लेकिन क्या उंगली माल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया? नहीं। जब बुद्ध मिले और बुद्ध ने कहा तब वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, उसने छोड़ दिया। सवाल इसका नहीं है कि आप जानते हैं, जानने से जीवन नहीं बदलता। सवाल इसका है कि कौन सी बात आदमी किस मन स्थिति में, किस समय पे सुन रहा है, किस मोमेंट पे, किस क्षण पे सुन रहा है। देखिए बातों से जीवन नहीं बदलता, किसी क्षण में कोई बात होती है जहां से जीवन बदले। क्षण में राइडा, दैट मोमेंट। एक इंसान जब नौकरी छोड़ के धंधा करता होगा तो भैया क्यों करता होगा? क्योंकि कोई तो सपना होगा जो उसको लगता है नौकरी से पूरा होगा। नहीं भैया, उसको लगता होगा कि नौकरी करूंगा तो पूरा नहीं होगा, तो वो छोड़ता है और तो वो धंधे में आता है। एक इंसान बिजनेस तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई बड़ा सपना ना हो। राइडा, बड़े सपने आपको बिजनेस के लिए प्रेरित करते हैं। कई बार आपने ऐसी स्टोरी सुनी है कि डॉक्टर ने कहा कि अब ये नहीं बचेगा। डॉक्टर ने कहा अब अंतिम 6 महीने हैं। डॉक्टर ने कहा बस 2 दिन, बस 4 दिन, बस इतने में, और फिर भी वो आदमी जिया। आपने ये भी सुना होगा कि डॉक्टर ने कहा कि अगर इसमें जिजीविसा होगी, अगर इसमें जिजीविसा है, अगर ये जीने की इच्छा रखेगा तो ये ठीक हो सकता है। अब हमारे अंदर कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ है। जिजीविसा है कि नहीं, जीने की इच्छा है कि नहीं रोगी में, वो रोगी जीना चाहता है कि नहीं, वो पेशेंट जीना चाहता है कि नहीं। एक बात देखिए, मेडिकल साइंस को जो फेल करता हो दैट इज विल। भाई साइंस की शक्ति पहले समझिए। साइंस की शक्ति वो है जो आदमी को अंतरिक्ष में लेके जा रही है। साइंस की शक्ति से ये पूरी दुनिया चल रही है। साइंस इतना शक्तिशाली है और जो उस शक्ति को हरा दे उसकी शक्ति कितनी होगी? मेडिकल साइंस कह रहा है ये आदमी नहीं बचेगा, ये आदमी नहीं चलेगा, अब दौड़ नहीं सकता। ऐसी 1000 कहानियां मैं आपको सुना सकता हूं जहां मेडिकल साइंस ने बोला ये दौड़ नहीं सकता और उसने मैराथन किया, उसने मैराथन दौड़ा। जो साइंस इतना मजबूत है
जो साइंस इतना बलशाली है, उस साइंस की शक्ति को कोई हरा दे, उसकी शक्ति कैसी होगी? उसकी शक्ति कैसी होगी? वो क्या होगा भाई? वो क्या चीज होगी? क्या विल पावर, राइडा, द पावर ऑफ फोकस एंड द पावर ऑफ विल। ये दो शक्ति कि आदमी की इच्छा शक्ति इतनी बड़ी है कि वो साइंस की शक्ति को फेल कर सकता है। आप सोच के देखिए कि अगर किसी ने ठान ही लिया कि मेरे को बड़ा बनना है, तो परमात्मा भी उसको रोक नहीं सकता। उसको साथ में खड़ा होना होगा, उसको साथ में खड़ा होना होगा।